वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 28 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा पीसीएस 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टोटल 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी होगी और इसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और इसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 999 हो जाएगी। बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। पद्म पुरस्कार 2026 में उत्तर प्रदेश की सुश्री एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है वह कला क्षेत्र से है। कला क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है और यह प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं एन राजम। आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र में। और पद्म विभूषण से जो है उत्तर प्रदेश की एक विभूति को सम्मानित किया गया है और 10 विभूतियों को जो है पद्मश्री प्रदान किया गया है 2026 में। पद्मश्री प्रदान किया गया है 2026 में। टोटल जो है 11 लोगों को दिया गया है। एन राजम को पद्म विभूषण और 10 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के। तो इसका डी ऑप्शन है, कला क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, वीमेंस प्रीमियर लीग WPL के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह नेट साइबर ब्रंट बनी है। नेट साइबर ब्रंट जो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं, यह WPL के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है और इन्होंने जो है RCB के खिलाफ 100 रन बनाए हैं 57 गेंद में। 57 गेंद में जो है 100 रन बनाए इन्होंने RCB के खिलाफ। इसका डी ऑप्शन सही है। केरल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित राज्य सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? यह बैसिलस सबस्टिलिस जो है, यह केरल सरकार द्वारा हाल ही में इसे आधिकारिक रूप से राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते FTA को क्या उपनाम दिया गया है? यह मदर ऑफ ऑल डील्स नाम दिया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यह समझौता जो है आकार में बहुत बड़ा है तो इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य के ओक के जंगलों में हेमिलेसिनम इंडिकम नामक मशरूम की नई प्रजाति खोजी है? तो यह उत्तराखंड के ओक के जंगलों में जो है हेमिलेसिनम इंडिकम नामक मशरूम की जो है नई प्रजाति खोजी गई है। इसका बी ऑप्शन सही है। इंडसइंड बैंक के निदेशक मंडल ने हाल ही में किसे अपना नया अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने को मंजूरी दिया है? यह अरिजीत बसु जो है, यह इंडसइंड बैंक के निदेशक मंडल ने जो है इन्हें अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। इंडसइंड बैंक के जो अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं वह अरिजीत बसु बने हैं। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार का 66 वर्ष की आयु में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया? यह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, जिनका जो है बारामती एयरपोर्ट पर जो है लैंडिंग के दौरान जो है इनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया और इनमें इनका निधन हो गया, अजित पवार का। तो इसका सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र के सीएम थे, डिप्टी सीएम थे। जनवरी 2026 में कानून और अर्थशास्त्र पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सम्मेलन जो है गांधीनगर में आयोजित किया गया। कानून और अर्थशास्त्र पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित किया गया। 21 जनवरी 2026 को 22वां सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2026 किस शहर में आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई।
22वां सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2026 जो है यह नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो यह फ्रांस ने जो है 15 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया यह विधेयक पहले ही पारित कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है फ्रांस ने जो है यह विधेयक पास किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। बाफ्टा 2026 के लिए नामांकित मणिपुरी फिल्म बूंग की निर्देशिका और लेखिका कौन है? यह लक्ष्मी प्रिया देवी की यह मूवी है। बूंग जो है इस फिल्म की जो निर्देशिका और लेखिका हैं वह लक्ष्मी प्रिया देवी हैं और इसे बाफ्टा 2026 में जो है सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में नामांकित किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में आयुष उत्पादों की डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए आयुष निर्यात संवर्धन परिषद ने किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? यह समझौता जो है जेप्टो के साथ हुआ है। जेप्टो के साथ यह समझौता हुआ है। हाल ही में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड एल्युमिनियम उत्पाद इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह उद्घाटन जो है उड़ीसा में किया है। हिंडाल्को ने यह जो प्रोजेक्ट है यह प्लांट है हिंडाल्को ने स्थापित किया है उड़ीसा राज्य में। भारत का पहला फ्लैट रोल्ड एल्युमिनियम उत्पाद इकाई ये जो प्लांट स्थापित किया गया है उड़ीसा में हिंडाल्को द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही है। भारत और रूस ने किस वर्ष तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार और रूस की सरकार ने जो है 2030 तक अपने व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसका सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये आपका 28 जनवरी को मनाया जाता है। 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की औपचारिकताएं पूरी कर ली है? तो अमेरिका जो है यह WHO से अलग हो गया है। WHO से अलग हो गया है अमेरिका। और WHO का जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसे 1948 में स्थापित किया गया था। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में DRDO द्वारा प्रदर्शित LRASHM का पूर्ण रूप क्या है? इस मिसाइल का जो पूर्ण रूप है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल और DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है और यह पहली बार है जब LRASHM को जो है पहली बार DRDO द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। हाल ही में चर्चा में रहा एक्सो माइनर प्लस प्लस क्या है? यह एक AI आधारित टूल है। यह एक उन्नत मशीन लर्निंग AI आधारित टूल है और इसका काम क्या है? यह डेटा का विश्लेषण करके जो है नए ग्रहों की पुष्टि करता है और इसे नासा के द्वारा जो है विकसित किया गया है नासा के द्वारा। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित के पजानीवेल का संबंध किस पारंपरिक खेल कला से है? तो के पजानीवेल जो है इन्हें हाल ही में 2026 में पद्मश्री सम्मानित किया गया है। तो इनका जो संबंध है वह सिलंबम से है। सिलंबम यह पारंपरिक मार्शल आर्ट है और के पजानीवेल जो है यह पुदुचेरी के प्रसिद्ध कलाकार हैं सिलंबम के और इन्हें इस कला में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2026 में। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष
किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 28 जनवरी का करंट अफेयर जो था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में किस प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए नए विनिमय 2026 अधिसूचित किए हैं? यह जाति आधारित भेदभाव के लिए है। हर साल नेशनल जियोग्राफिक डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 27 जनवरी को मनाया जाता है। 21 से 23 जनवरी को समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जनवरी 2026 में किस मध्य अमेरिकी देश ने संगठित अपराध से निपटने के लिए 30 दिनों के राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा किया है? तो यह ग्वाटेमाला ने किया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भारत के किस राज्य में नया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर किसके द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है? तो यह ICAR BISA के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक ह्यूमैनॉइड रोबोट तैनात किया है? तो यह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। भारत सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक देश में 100 गीगावाट पंप स्टोरेज जल विद्युत क्षमता स्थापित करने की योजना है? यह 2035-36 तक है। हाल ही में प्रकृति के लिए वित्त की स्थिति रिपोर्ट 2026 किस वैश्विक संस्था द्वारा लॉन्च जारी की गई है? यह UNEP के द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत कितने किलोमीटर से अधिक सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दिया है? यह 10,000 किलोमीटर की परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। हाल ही में ब्लू ऑरिजिन द्वारा घोषित टेरावेव नेटवर्क की अधिकतम डेटा स्पीड कितनी होने का दावा किया गया है? यह 6 TBPS की स्पीड का दावा किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के प्रसिद्ध डेयरी उत्पाद कलाडी को एक जिला एक उत्पाद के तहत तकनीक रूप से उन्नत करने का निर्णय लिया गया है? यह उधमपुर का जो है कलाडी एक जिला एक उत्पाद है। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सिडबी को कितनी राशि की सहायता इक्विटी सहायता को मंजूरी दिया है? तो 5,000 करोड़ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस फ्रीक्वेंसी बैंड को लाइसेंस मुक्त उपयोग के लिए खोलने का निर्णय किया है? तो यह 6 गीगाहर्ट्ज है। C295 विमानों का निर्माण भारत के किन दो संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है? तो यह टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के सहयोग से किया जा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक कहाँ किया गया? तो यह गोवा में किया गया। जनवरी 2026 में दरभंगा राज्य की अंतिम महारानी का 94 वर्ष की आयु निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो यह महारानी कामसुंदरी देवी था इनका नाम। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस वीरता पुरस्कार सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इन्हें अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। 17 जनवरी 2026 को दुनिया का सबसे बड़ा 33 फुट ऊंचा शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह पूर्वी चंपारण में किया गया है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।